आज का सेशन जैसे अभी महेश जी ने बताया कि डाइजेस्टिव कंडीशंस पे है, और ये सीजन जैसे मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जो हमने 2 टॉपिक किए वो हमने इसी सीजन के अकॉर्डिंग डिस्कस किए हैं कि इस सीजन में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, चेस्ट रिलेटेड इन्फेक्शंस थी हमारी। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा स्टमक रिलेटेड, क्योंकि इस सीजन में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वैसे भी लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग, फूड पॉइजन ये सब कॉमन है, बिकॉज डैम्प वेदर के कारण जो है वो हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ बॉडी में बढ़ जाती है। एंड उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके। सो डाइजेस्टिव डिजीजेस हमने लास्ट टाइम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के ऊपर कवर किया था, बट बहुत एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमने कवर किया था कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और लिवर को हमने कंबाइन करके किया था। आज हम स्पेसिफिकली पेट और आंतों से रिलेटेड, इंटेस्टाइन और स्टमक, इन दोनों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपर डिटेल में कि ये प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा ट्रैक है हमारी बॉडी में, that is digestive tract, that is gastrointestinal tract, GI tract जिसे हम कहते हैं। और ये GI tract जो है ये हमारा जो भी खाना हम खा रहे हैं, जो भी खाना हमारी बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है इसी सिस्टम से, क्योंकि जो आप खाएंगे वो आपकी बॉडी पे जाके जो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है, उसी सिस्टम से रिलेटेड जो है ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है, और इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारी आईज, हमारा नोज जो है वो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, बिकॉज जो हम खाना खा रहे हैं उसकी जो स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में जाके हमारे ब्रेन एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है, जिसके कारण उनका सिक्रीशन जो है वो बेटर अमाउंट्स में होता है, और जो खाना हम इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। उसी तरीके से जब हम खाने को देखते हैं, साइट ऑफ फूड जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन माइंड से करना शुरू करता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर खाने को आप सुंदर बना के बच्चों को दे दें, कलरफुल हो, तो उतना ज्यादा अच्छे से बच्चा जो है वो खाने को खा सकता है। सो यही कंडीशन को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कैसे ये हमारे सिस्टम को पूरा मेटाबोलाइज कर रहा है। सो जैसे मैंने बताया, माउथ से बेसिकली खाने का डाइजेशन होता है। आप कुछ भी खाते हैं, जैसे कि खाने को हम 3 हिस्सों में मेन बांट लेते हैं। सो पहला हिस्सा हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे आते हैं जिसमें कि हमारा रोटी आ गई, हमारे चावल आ गए, जो लोग नूडल्स खाते हैं, पास्ता खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, राइट, या कोई भी टाइप की रोटी, ज्वार की, बाजरे की, कोई भी रोटी जो बेसिकली ग्रेन्स है, होल ग्रेन है, तो वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के अंडर आ जाता है। दालें भी जो है कुछ परसेंटेज तक उनमें भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, नो डाउट वो प्रोटीन रिच रहती है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें कार्ब्स नहीं होते, उसमें कार्ब्स भी होते हैं। सो दालें हो गई, हमारी सब्जियां हो गई, तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती हैं। देन हमारा आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन में जैसे कि हमारा दही हो गया, दूध के प्रोडक्ट्स हो गए, पनीर हो गया, लस्सी हो गई, ये सारी चीजें हमारी मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो अंडर प्रोटीन आता है। और जो लोग नॉन वेज खा लेते हैं तो उसमें हमारा अंडा हो गया, साथ में जो है वो चिकन हो गया, या जो लोग सी फूड खाते हैं, फिश, मच्छी, झींगा, ये सब चीजें जो हैं ये हमारा हाई प्रोटीन डाइट हो जाता है। देन हमारा थर्ड पोर्शन आता है जिसको हम कहते हैं फैट। सो फैट में जो है वो ऑयल्स आते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हो गए हमारे, जितने भी फैट्स आप लेते हो, जो खाना आप पका रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, उसमें जो ऑयल आप एड ऑन कर रहे हो, दैट इज फैट। बट फैट कुछ मात्रा में हमारे हर फूड आइटम में भी प्रेजेंट होता है, नो डाउट। अगर हम बात करें हमारे ग्रेन सीरियल्स, उसमें उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं रहता, बट कुछ पोर्शन, वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट में उनमें भी फैट जो है
वो नेचुरली प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे नट्स एंड सीड्स हैं, तो उनमें क्वांटिटी ऑफ फैट जो है वो काफी अच्छे अमाउंट में रहता है। सो इसीलिए ब्रेन के लिए जैसे कहा जाता है कि वॉलनट्स लेना चाहिए हमें। फ्लेक्स सीड से हमारा फ्लेक्स ओमेगा बना है, उसका हम इस्तेमाल करने के लिए एडवाइस करते हैं। सो इस तरीके से जो है ये हमारे बॉडी में खाने का 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये बताने का बेसिक मोटिव इसीलिए है क्योंकि जो खाना आप खा रहे हैं उसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो रहा है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि आप जो अनाज खाते हैं, उसका थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है और फिर स्टमक तक जाता है। अब स्टमक में जाके प्रोटीन जो है उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स और पेट में जाके जो है प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। और ये जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है ये विद द हेल्प ऑफ HCl होता है। HCl मतलब कि हमारा जो एसिड सिक्रीशन होता है, जिसके कारण लोगों की डिस्टर्बेंस होने के कारण लोगों को जो है वो सुबह खाली पेट एसिड की गोली भी लेनी पड़ती है, बट एक्चुअली वो प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। तो विद एज वो HCl प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण प्रोटीन प्रोटीन रिच फूड जो है वो पचना बंद हो जाता है। और तभी जो लोग थोड़े एज्ड हो जाते हैं तो उनको प्रेफर किया जाता है कि नाइट टाइम में वो प्रोटीन से कंटेनिंग फूड आइटम्स ना लें, क्योंकि रात को उन सब चीजों को पचा पाना बॉडी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। देन फैट्स हैं, तो फैट्स नॉर्मली हमारा जो है वो इंटेस्टाइन में जाके उनका एक प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होता है। तो इस तरीके से हमारा खाना जो है वो डाइजेशन स्टार्ट होता है। और इंटेस्टाइन्स में जाके जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा पेट, हमारा लिवर, ठीक है, हमारा पित्ता, जहां से कि गॉल स्टोन्स बन जाते हैं, कई लोगों को स्टोन्स फॉर्मेशन हो जाती है, वो इसीलिए होता है बिकॉज जो फैट मेटाबॉलिज्म है बॉडी में वो प्रॉपरली नहीं हो रही। जो हमारा लिवर है, लिवर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है। सो खाना मुंह से गया, पेट तक आया, पेट से पचना शुरू हुआ, उसके बाद वो हमारी आंतों में गया और वहां से इंटेस्टाइन्स, आंत जिसको हम कहते हैं छोटी और बड़ी आंत, यहाँ से खाना डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होता है जूसेस की फॉर्म में। क्योंकि जब हमने खाना खाया तो सॉलिड फॉर्म में था, उसके बाद जब वो हमारे पेट से डिवाइड होके इंटेस्टाइन्स तक गया तो वहां पर वो लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ से जो खाने के अंदर प्रेजेंट जूसेस हैं, जो वाइटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं, जिनके लिए हम ये खाना खा रहे हैं, ये बेसिकली हमारे इंटेस्टाइनल एरिया में जाके इनका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, मेटाबोलाइज होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं ताकि बॉडी उसको इजिली एब्जॉर्ब कर सके। सो यहाँ से हमारे इंटेस्टाइन से इनका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा बचता है फाइबर कंटेंट, राइट, या जो ऐसा सामान जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है, जो कि बॉडी से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, वो हमारे जो है वो इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है एज द फॉर्म ऑफ स्टूल। स्टूल का फॉर्मेशन हो जाता है और दैट्स व्हाई वो वेस्ट जो है, जो जरूरत नहीं है बॉडी को, वो डेली बेसिस पे हम पेट से सफाई कर लेते हैं, अपना हमारा स्टूल की फॉर्म में पास आउट हो जाता है। और लिवर जो है उसके बाद सारे जूसेस एब्जॉर्ब होके लिवर के पास जाते हैं और लिवर फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो ये रेड कलर का आप देख रहे हैं, दिस इज लिवर। और लिवर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर लिवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ये डेफिनेटली सारा कुछ फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि मुंह से, गले से और पेट और फिर हमारी आंतों से जो है वो पूरा सिस्टम चलता है, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, इंटेस्टाइनल मीन्स हमारी आंतें और इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हमारा सारा डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फंक्शन क्या है? सबसे बड़ा है, इसमें हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं तो कुछ मीटर्स तक की इनकी लेंथ रहती है। सो इस तरीके से सारा खाना ग्रेजुअली घूमता हुआ जो है वो पेट के सिस्टम को चलाता है। अब जो हमारा फंक्शंस हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, वो क्या रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को मेटाबोलाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है। जैसे मैंने बताया, मुंह से हमारे कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज जो है, स्लाइवरी एमाइलेज की हेल्प से ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। देन HCl की प्रोडक्शन से प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। देन हमारे इंटेस्टाइन में जाके हमारे पैनक्रियाज से जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लाइपेज कहते हैं, एमाइलेज कहते हैं।
और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। सो इस तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पैनक्रियाज से और हमारे इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, और वहां पर जाके ये बिगर फॉर्म ऑफ फूड, जो बड़ा फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट से, छोटी फॉर्म में ग्लूकोज की फॉर्म में, मैक्रो से माइक्रो कंडीशन में खाना जो है वो आना शुरू हो जाता है। बड़ा सॉलिड फूड लिक्विड में डाइजेस्ट होने के लिए तैयारी करता है। सो उस कंडीशन में जो है वो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट होते हैं। और यही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में ब्यूटारेट का प्रोडक्शन करते हैं, जिनको हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स भी कहते हैं। और अगर आपको याद हो तो पहले जब मैंने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि बहुत सारे गट बैक्टीरियाज, पेट के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज, अच्छे वाले बैक्टीरियाज, बुरे वाले बैक्टीरिया सब प्रेजेंट रहते हैं। सो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो अच्छे वालों का परसेंटेज है वो बॉडी में थोड़ा ज्यादा रहता है, और जो अच्छे नहीं होते, गुड बैक्टीरियाज नहीं है, उनका कंटेंट बॉडी में कम रहता है। और इस तरीके से जो लाइक ये बैक्टीरियाज हैं उनका खाना जो है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड से ब्यूटारेट, प्रोपेनेट, इनकी तरफ से कन्वर्ट होके बॉडी के अंदर जाता है, और जिसको मेटाबोलाइज करने में जो है वो हमारे गट के बैक्टीरियाज जो है वो मदद करते हैं। सो दही तो सबने खाया ही होगा बचपन में, और दही चीनी एग्जाम्स पे, पेपर देने से पहले, बाहर निकलने से पहले, कुछ अच्छा काम करने से पहले दही चीनी इसलिए खिलाई जाती थी बिकॉज वो जो गट बैक्टीरियाज हैं वो हमारे पेट और ब्रेन दोनों के एक्सेस को बैलेंस करने में मदद करते हैं। तो ये बहुत पुराना एक बहुत अच्छा जो है वो नुस्खा है जिसको आजमाया जाता है और आज भी इसको माना जाता है। तो ये बेसिकली बैक्टीरिया जो है वो बड़े बड़े फूड आइटम्स को स्मॉल फूड आइटम्स में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। वैसे ही प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में डिवाइड हो जाता है, और अब जब ये शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो अब लिवर इन्हें अपने पास ले जाता है। और लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है तो यही सब चीजें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिसके लिए फर्दर हम डिस्कस करेंगे। देन हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो क्या करता है, बहुत सारे विटामिन बी जो है उसके प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। विटामिन के की जो है वो प्रोडक्शन हमारे इंटेस्टाइन्स में ही हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई हमें बाहर से उसका नहीं होता। स्मॉल अमाउंट में जो हमारे गट के बैक्टीरियाज हैं, जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे हमारे बैक्टीरियाज, जो अच्छे वाले बैक्टीरियाज हैं, वो सेल्फ ही कुछ वाइटामिन को वहां पे कन्वर्ट कर देते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारा खाने का इंटरनल सिस्टम वीक हो रहा है, हमारा गट का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अगर HCl का प्रोडक्शन कम होगा तो हमारी बॉडी में विटामिन बी जो है, B12 स्पेशली, जिसका की जाके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है हमारी स्टमक के अंदर, वो नहीं हो पाएगा। और इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, जब तक एक डाइट जिसमें प्रोटीन ना हो तब तक HCl प्रोड्यूस नहीं करेगी स्टमक। HCl प्रोड्यूस नहीं होगा तो विटामिन B12 का भी जो है वो बॉडी में डेफिशिएंसी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कई लोगों को अगर आप देखेंगे जिनका विटामिन B12 कंटिन्यूसली कम आ रहा है, तो मतलब उनकी बॉडी में उनका जो HCl प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। उनका जो गट के अंदर गुड बैक्टीरिया है उनका ग्रोथ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब चीजें जो है ये हमारे हीमोग्लोबिन HB बनाने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि अगर B12 की डेफिशिएंसी हो तो भी हमें एक टाइप का, जिसको हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, बेसिकली उस टाइप का एनीमिया भी हो जाता है। सो इसीलिए इंटेस्टाइन, जो हमारा स्टमक का सिस्टम है, ये सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर खाना पचाने में ही मदद नहीं कर रहा, बल्कि बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की डाइजेशन में भी मदद कर रहा है। विटामिन डी की भी जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो हमारे स्किन के बाद इंटेस्टाइन्स में जाके होती है। तो इंटेस्टाइन्स का अगर सिस्टम अच्छा होगा, वर्किंग प्रोसेस प्रॉपर होगा, तो विटामिन B12 की भी जो कमी है बॉडी के अंदर वो कम रहेगी। जिनके विटामिन अच्छे आते हैं, दैट मीन्स उनका गट सिस्टम, उनका लिवर सिस्टम, उनका स्टमक का सिस्टम बहुत परफेक्टली काम कर रहा है।
और ये तो हमें पता ही है कि बॉडी से वेस्ट को आउट करने के लिए भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंट्रीब्यूट करता है। देन अब किस टाइप की प्रॉब्लम्स और डिजीजेस आ जाती हैं? जिंजिवाइटिस, मुंह में अल्सर्स हो जाना, एप्थे हो जाना, जिसको हम कहते हैं छाले हो गए मुंह के अंदर, वाइट वाइट मार्क्स हो जाते हैं, एकदम मुंह फूल जाना, जिसमें कि हम कहते हैं कि माउथ में रेडनेस हो गई, पूरा जो माउथ है वो एकदम इन्फ्लेम्ड हो गया, रेडनेस आ गया। सो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस जो है वो माउथ से स्टार्ट हो रही है। अब माउथ से क्यों स्टार्ट हो रही है? जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, जिन लोगों का डाइट जो है वो डेफिशिएंट रहता है इन एसेंशियल फैटी एसिड्स, तो उन सब कंडीशन में जो है वो हमारे माउथ से जो सिक्रीशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। देन हमारा आता है पैप्टिक अल्सर्स, पेट के अंदर अल्सर्स का फॉर्मेशन हो जाना। अब ये जो अल्सर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब या तो ओवर एसिड प्रोडक्शन के कारण हो रहा है कि एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण इंटेस्टाइन या स्टमक के अंदर घाव होने शुरू हो जाते हैं और स्किन वहां से जलनी शुरू हो जाती है और उसके कारण वहां पर अल्सर्स बन जाते हैं, और अल्सर्स जो है वो कॉम्प्लिकेट होके डेथ का भी एक रीजन कई केसेस में जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। देन गर्ड, गर्ड भी क्या है? एसिड ऊपर आएगा, पेशेंट हमेशा कंप्लेन करेगा, रात को लेते हैं तो सारा मुंह में जो है वो तेजाब आ जाता है। तो ये जो तेजाब आ जाने का मतलब है दैट मीन्स गर्ड की प्रॉब्लम है, उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है, और उसके कारण लेटर ऑन चल के पेशेंट को हाइट्रस हर्निया जैसी प्रॉब्लम भी आती है। यहाँ पर एक हर्निया बन जाता है पेट के अंदर, जिसके कारण जो है वो कंटिन्यूसली पेशेंट्स को जो है खाना खाने के बाद बहुत देर बैठने के लिए एडवाइस किया जाता है, नहीं तो वो सारा का सारा खाना जो है वो मुंह और नाक तक आके पूरा हमारा जो है वो इसोफेगस या हमारी पूरी जो फूड पाइप है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। देन अल्सरेटिव कोलाइटिस, हमारी आंतों के अंदर जाके बड़े बड़े अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं। क्रॉन्स डिजीज, तो ये भी एक तरीके से प्रोसेस है जिसमें कि पूरा इंटेस्टाइन डैमेज होना शुरू हो जाता है। देन इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज, आईबीएस, ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल। रीजन बीइंग है मेंटल स्ट्रेस है, खाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि किन प्रॉब्लम्स के कारण ये दिक्कत आती है। देन सीलिएक डिजीज, बहुत सारे पेशेंट्स को आप देखेंगे कि उनको आजकल ग्लूटेन एलर्जी हो रहा है या व्हीट एलर्जी हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि उनको खाने में जो है वो व्हीट बंद करा दी जाती है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सूजी की फॉर्म में भी हो, तो उस फॉर्म में भी हर तरीके से बीट जो है उसका इंटेक स्टॉप कराया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन्स डैमेज हो गए हैं, उनके जो विलाए हैं जहां पर सारे गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ प्रेजेंट होता है वो सब डैमेज होना शुरू हो जाता है, और ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। देन कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन में कब्जी हो जाना, पेट साफ ना होना रेगुलर बेसिस में। तो कॉन्स्टिपेशन बेसिकली कैसा प्रोसेस है जिसमें कि 24 आवर्स तक आप स्टूल पास नहीं करते हैं, और उसमें अगर स्टूल पास नहीं हो रहा और पेट में गैस ब्लोटिंग और इस तरीके की दिक्कत जो है वो पेशेंट को देखने के लिए मिलती है, और लॉन्ग टर्म तक अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो पेशेंट को पाइल्स जैसी प्रॉब्लम भी जो है वो आ जाती है, जिसको हेमरॉइड्स हम कहते हैं या बवासीर भी कहा जाता है। देन गॉलस्टोन, हमारे पित्त में जो है वो पथरी होनी शुरू हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। देन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में जाके कोई चीज फंस जाती है जिसके कारण बाकी की मूवमेंट जो है, फर्दर मूवमेंट जो है वो रुक जाती है। जैसे कई लोगों को कहा जाता है कि बहुत ज्यादा मैदा खाने से मैदा वहां जम जाता है, जिसके कारण जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा, इंटेस्टाइन हमारा डैमेज होना शुरू हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जाके जो है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, या किसी को पेट पे इंजरी हो जाए, एकदम से सडनली पेट के ऊपर बहुत जोर से गिरा कोई पेशेंट या उसको कोई जोर से आके चीज लगी, तो उसके कारण भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और ये मेडिकल इमरजेंसी के केसेस होते हैं, और इनको डायरेक्टली जो है वो हॉस्पिटल में रख के ऑपरेट किया जाता है। सो गॉलस्टोन, पित्ते में पथरी हो जाती है। पैंक्रेटाइटिस, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो कि गॉलस्टोन्स के कारण भी एग्रावेट होती है। समटाइम बहुत सारे पित्ते में स्टोन हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो जाके हमारे पैंक्रियास को हिट कर देते हैं, और उनको हिट करने के कारण जो है वो सारा सिस्टम इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें सडनली पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटलाइज किया जाता है, अदरवाइज ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है
कि अगर हम सोचे कि पेट में एकदम सडन इतना एक्सट्रीम पेन होता है जो अनबियरेबल रहता है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन रहती है जिसमें बहुत ज्यादा सिम्टम वर्स कंडीशन में आते हैं, तो हमें उसी समय मेडिकल इमरजेंसी के अंदर जाना पड़ता है। देन सीबो, सीबो इज द कंडीशन जहां पर कि जाके हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन्स में जो है वो गंदे बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत एक्सेस में, बैड बैक्टीरिया ग्रोथ जिनको हम बैक्टीरियोइड्स कहते हैं, बेसिकली वो बहुत एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाता है और उसी के कारण जो है वो हमारा इंटरनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। देन अपेंडिसाइटिस, ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। अपेंडिक्स का पेन एकदम से उठेगा जिन लोगों का खान पान अच्छा नहीं है, जो बहुत बाहर का खाना खाते हैं, जिनका बाहर का एक्सपोजर बहुत है, जो अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या इन्फ्लेमेटरी बाउल कंडीशंस जो है वो आईबीएस जो है वो भी लेटर ऑन, या सीबो की कंडीशन भी लेटर ऑन जो है अपेंडिसाइटिस को एग्रावेट कर सकती हैं और ये भी ऑपरेट का ही केस बनता है। देन फूड पॉइजनिंग, जो कि आजकल कॉमन है, बाहर से टिक्की बर्गर खाया और साथ में ही हमारा पेट जो है वो डिस्टर्ब हो गया और लूज मोशन आने शुरू हो गए, वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो गई और बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, पानी जैसा स्टूल निकलना शुरू हो गया है, सो दैट मीन्स वो फूड पॉइजनिंग हो गई है। उस खाने में गंदे बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, कोई ऐसा इन्फेक्शन बड़ा वाला प्रेजेंट था जिसने कि जाके आपके इंटेस्टाइन के सिस्टम को डिस्टर्ब किया और हमें प्रॉब्लम किया। और लेटर ऑन अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, पेट में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, कोलाइटिस हो जाता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, लीकी गट हो जाता है और ये कंडीशन इन फ्यूचर जाके एंड अप होती है स्टमक कैंसर या कोलन कैंसर के अंदर। सो ये सब चीजों का कारण क्या है? कारण है हमारा खान पान जो आजकल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। सिगरेट स्मोकिंग, बहुत लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उसके कारण भी ये कंडीशन एग्रावेट होती है। एक्सेस में अल्कोहल का इंटेक, बहुत ज्यादा शराब पीने वाले लोग जो जिनका इंटेक रहता है, अनवांटेड दवाइयां खाने वाले लोग, उनको भी जो है ये प्रॉब्लम एग्रावेट कर सकती है। स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस के अंदर है, आप हर वक्त स्ट्रेस में रहेंगे तो भी बॉडी के अंदर जो है वो HCl का प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके गट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा। देन पुअर गट हेल्थ, पुअर गट बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया कम होना, बाहर से गंदे बैक्टीरिया ज्यादा आना या पैरासाइट का प्रोडक्शन, पेट में कीड़े हो जाना, वॉर्म्स, आपने बच्चों में देखा होगा छोटे छोटे पिन वॉर्म्स वगैरह जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, बट पेट में बहुत बड़े बड़े टेप वॉर्म्स वगैरह भी आ जाते हैं और इनके कारण भी जो है वो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत आती है। एक आता है, एक इन्फेक्शन होती है एच पाइलोरी। सो एच पाइलोरी एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कि सबसे बड़ा लीडिंग कॉज है स्टमक कैंसर का। सो वो जाके पूरे हमारा जो ये आप नीचे पिक्चर देख रहे हैं इसमें जैसे जैसे वो डैमेज दिखाया है, पहला हमारा हेल्दी है जो लाइट पिंक कलर की इंटेस्टाइन्स है, देन ये जो डार्क है ये हमारे इंटेस्टाइन के वो विलायस हैं, वो जगहें बन गई हैं जो कि बिल्कुल बंद थी, सील थी, और ये सील जब ऐसे खुलना शुरू होती है और इसके कारण यहाँ से सारे बैक्टीरियाज और एच पाइलोरी जाके घर बनाना शुरू करता है, खूब मल्टीप्लाई कर देता है और हमारे सारे इंटरनल सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है। सो ये सब कारण है जिसके कारण हमारा इंटेस्टाइन डिस्टर्ब होता है। अब इसके कारण दिक्कतें क्या आती हैं? भूख कम हो जाती है, पेट एकदम फूल जाएगा, थोड़ा सा खाएंगे पेट एकदम फूल जाएगा, नौजिया, मन कच्चा होना, उल्टी आना, हार्ट बर्न, यहाँ पर जलन होती है, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है खाना यही रखा हुआ है, पच नहीं रहा, बहुत एसिड आ रहा है मुंह के अंदर, पेट में सडन पेन होना, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स आना, पेट ऐसे दुखेगा बहुत जबरदस्त और कुछ प्रॉब्लम रहेगी, इनडाइजेशन होना, लूज मोशन लग जाने या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कभी लूज मोशन हो गए कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, सो इस तरीके की दिक्कत जो है वो देखने के लिए मिलती है। देन हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अपने खान पान को अच्छा करेंगे, फ्रूट्स का इंटेक बेटर करेंगे, बट जब आपको थोड़ी सी भी एग्रावेशन है तो उस टाइम पे सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, मौसमी, ऐसी चीजों का इंटेक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स को कम रखेंगे, जिस टाइम पे पेट खराब है दही का इंटेक हम ले सकते हैं कंपैरेटिवली दूध के इंटेक को, और पनीर के इंटेक को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो पास्ताज वगैरह का इंटेक हमें कम रखना पड़ेगा और विद फैट जो है उसको रिड्यूस रखना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा इंटरनल सिस्टम भाई स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि ये तो सीजन खराब है, कभी ना कहीं ना कहीं बाहर खाना पड़ सकता है, तो क्या करना चाहिए? तो सोल्यूशन है हमारे केआरएस की ग्रुप की तरफ से दिए हुए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, जिनको कि अगर हम सोचे हमारी दादी नानी के नुस्खों से उठा के जो है ये बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं,
जो कि हमारे इंटरनल सिस्टम को बहुत अच्छा करके रख सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहला प्रोडक्ट है वेद रस। तो वेद रस बेसिकली जैसे पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसमें 3-4 अच्छी चीजें एडेड हैं, जिसमें कि लौंग है, पुदीने के पत्ते हैं, तुलसी है, अजवाइन है, भीमसेनी कपूर है। सो ये सब चीजें जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, जिसको आईबीएस कहते हैं, जिसके कारण समटाइम पेशेंट को लूज मोशन लग जाते हैं, खाना खाने के बाद इमीडिएटली उनको जो है स्टूल पास करने जाना पड़ता है, खाना पचता नहीं है, शरीर को लगता नहीं है। सो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस कंडीशन में जो है ये हमें हेल्प आउट करता है। तो उसके अलावा नोजिया, मन कच्चा होना, वॉमिटिंग होना, बहुत एक्सेस अमाउंट में उल्टी आ रही है, तो भी आप जो है वो वेद रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 15 ड्रॉप आधा कप पानी में, गर्म पानी में जो है वो आप डाल के सिप सिप करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं। देन ओरल हाइजीन, हमारे मुंह की जो ओरल हाइजीन है उसको वेल मेंटेन करने में ये मदद करता है। और पाइल्स के भी ट्रीटमेंट में जो है वो वेद रस का इस्तेमाल आप 100% कर सकते हैं। और जिन लोगों को हेमरॉइड्स या पाइल्स या बवासीर जैसी दिक्कत होती है, वो वेद रस के साथ जो हमारी पाइल केयर है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उसकी भी डिटेल में अभी हम बात करेंगे। सो ये वो हर्ब्स हैं, ये वो जड़ी बूटियां हैं जो कि आपके ही घर पे रहती हैं, बट जो इनके अंदर के ऑयल्स हैं वो समटाइम हमारे पास ये चीजें पहुंचती हैं और इनके अंदर के जो ऑयल्स हैं वो ऑलरेडी निकाल लिए गए होते हैं। सो दैट्स वाई हम सिर्फ वो बचा कुचा सामान ही खा रहे होते हैं। बट जो वेद रस की तरफ से बनाया गया है, इसमें एग्जैक्टली उसका एक्सट्रैक्ट डाला गया है जो सही जगह पर जाके हमारी बॉडी के अंदर सही तरीके से काम करता है। और ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। सो कंप्लीट कॉम्बिनेशन के कारण हमें जो है वो हेल्थ बेनिफिट भी उतना ही बेहतरीन रहता है। देन हमारा आता है इम्यूनो पावर। अब आप कहोगे मैम इम्यूनो पावर तो आपकी तो इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने हमेशा बताया है 70% बॉडी की इम्यूनिटी हमारे आंतों के नीचे है, हमारे इंटेस्टाइनल बेड के नीचे पड़ी है। और अगर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे जरूरी है पेट को स्ट्रॉन्ग करना। इसीलिए कोई बीमारी हो या ना हो, इम्यूनो पावर का इस्तेमाल हम डेली बेसिस पे करेंगे। सो जब मैं इसके बारे में रिसर्च आर्टिकल्स में पढ़ रही थी तो उसमें दिया हुआ था कि बहुत सारे जो हमारे गट के अंदर लीकी गट वाली सिस्टम, जैसे अभी मैंने वो रेड और पिंक कलर की जो फोटोग्राफ दिखाई थी जिसमें हमारे पेट के अंदर की विलायस बने हुए हैं और वो डैमेज हो गए और उनके बीच की जगह जो है वो खुल गई है। सो वो जो खुलने वाला प्रोसेस है उसको ये बैक प्रोसेस करके बंद करता है, एक सीमेंट की तरह काम करता है। और स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन हैं वो तो जरूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड में समटाइम हम चिकन वगैरह का सूप और ये सब चीजें एग्स ले लेते हैं, तो जिसके कारण जो बॉडी का प्रोटीन का इंटेक है वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है। बट कई लोग हैं एज के कारण उनको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो भी दिक्कत आती है। हालांकि वो नॉनवेज खा भी लेते हैं फिर भी दिक्कत आती है। तो उस कंडीशन के लिए इम्यूनो पावर सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि इम्यूनो पावर मदर मिल्क का जो कोलेस्ट्रॉम है उससे एक्सट्रैक्टेड है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे की आंतें कितनी सॉफ्ट होती हैं। तो अगर वो उन सब चीजों को पचा सकती हैं तो डेफिनेटली इम्यूनो पावर का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन एनी एज। सो 3 साल से ऊपर कोई भी गट से रिलेटेड लूज मोशन लग रहे हैं, बार बार स्टूल जाना पड़ रहा है, उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। और रिसर्च आर्टिकल्स में ये भी बताया गया है कि अगर हम इम्यूनो पावर का इस्तेमाल करते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, तो जिन लोगों को अल्सर्स बन जाते हैं ये उन अल्सर्स की हीलिंग में भी मदद करता है। तो आप सोच सकते हैं कि इम्यूनो पावर कितना अच्छा प्रोडक्ट जो है वो केआरएस ग्रुप ने आपको दिया है, जो आपकी इंटरनल हीलिंग के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन है, जो आपकी इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहा है, साथ के साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है गुड हेयर, गुड स्किन, गुड ग्लोइंग बॉडी, प्रॉपर बॉडी टोन रहती है और ज्यादा हम बीमारियों से दूर रहते हैं। देन आता है एलोवेरा। अब जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, इन्फ्लामेशन बॉडी में बहुत बढ़ गया है, सो उस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एलोवेरा जूस। सो एलोवेरा जूस का इंटेक आप सुबह खाली पेट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं।
और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसको डाइल्यूट करके स्टार्ट करिए जब भी आपने स्टार्ट करना है। बट जिन लोगों को पाचन की शक्ति में दिक्कत है, जिनका ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद पेट में अफारा हो रहा है, तो वो इसको खाली पेट नहीं लेंगे। वो लोग हमेशा 2 मील्स के बीच के टाइम में इसको कंज्यूम करना है, जैसे कि नाश्ता और जो लंच है उसके बीच का जो टाइम है, वहां पर आप एलोवेरा जूस को ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ खाली पेट। बट जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिड ऐसे यहाँ जलन रहता है हर वक्त, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ठंडा दूध पी लेते हैं। बट ठंडा दूध जो है वो बॉडी के अंदर जाके एसिडिक कंडीशंस को एग्रावेट करता है। सो उसकी जगह पे आप जो है वो एलोवेरा का जूस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसको डाइल्यूट करके इनिशियली स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे फिर आप इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। और ये आपकी जो है बॉडी के अल्कलाइन एटमॉस्फेयर को मेंटेन करेगा, ब्लड में जो है वो प्यूरिफिकेशन में हेल्प आउट करेगा। पेट साफ तो फेस साफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितना आपका पेट गड़बड़ होगा उतना ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। देन बॉडी के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि जो हमारा स्टमक है वहां पर एक एसिड एटमॉस्फेयर चाहिए, बट जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, जो हमारी आंतें हैं, वहां पर बेसिकली हमें अल्कलाइन एटमॉस्फेयर चाहिए। तभी हमारी बॉडी जो है वो जूसेस को एब्जॉर्ब करने की कंडीशन में आएगी। अगर वहां पर एसिड रहेगा तो उसके कारण वहां पर अल्सर्स कॉज होने शुरू हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएगा, और जिसके कारण ग्रेजुअली धीरे धीरे जाके, जैसे मैंने कहा कि फर्दर एडेड इन्फेक्शंस के कारण वहां पर जो है वो कैंसर, कोलन कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी जो है वो दिखने के लिए मिल सकती है। तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आप एलोवेरा जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन पाइल केयर। अब पाइल केयर जो है वो बहुत ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि जिन लोगों को बवासीर की दिक्कत रहती है, पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, तो जैसे मैंने बताया कि वेद रस के साथ वो पाइल केयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट टू पेट को क्लीन करने के लिए। इसमें जो है वो हरड़ है जो कि लिवर की क्लेंजिंग करेगा। इसमें जो है वो दारू हल्दी डाली हुई है जो कि हमारी कॉन्स्टिपेशन, जो हमारी इंटेस्टाइन में जाके जो स्टूल जो है वो अच्छे से क्लीन नहीं हो जाता, पूरा साइड्स में जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारी आंतें जो है वो साफ नहीं रहती। सो उस कंडीशन में जो है वो पाइल केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और स्टमक को क्लीन करता है, कब्जी को हटाता है। तो डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फिशर एंड हेमरॉइड्स। तो फिशर एंड हेमरॉइड्स में बवासीर हो गए या कट लग गए जिसके कारण जो है स्टूल पास करने में पेन है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, खूनी बवासीर भी कई लोगों को हो जाता है। तो उन सब कंडीशन को जो है वो पाइल केयर जो है वो क्योर करने में मदद करता है। सो अगर आपको पाइल्स हैं, फिशर्स हैं, हेमरॉइड्स हैं, तो समझ लीजिए आपका पेट का सिस्टम सही नहीं है। आपकी आंतें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पेट और आंतें को ठीक करना बहुत जरूरी है। और उसका इंडिकेशन आपको माउथ से पता चलना शुरू होगा। मुंह से कैसे पता चलेगा? जैसे कि टंग के ऊपर व्हाइट कलर की कोटिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो वो हमें इंडिकेट करती है कि हमारा गट का जो हेल्थ है वो कितना गंदा हो चुका है। मुंह से स्मेल आएगा, तो वहां से हमें पता चलेगा कि इंटरनली ओरल हाइजीन ही सिर्फ हमारे लिए जरूरी नहीं है, मतलब मुंह की साफ सफाई ही इस्तेमाल उतनी जरूरी नहीं है, बट पेट की सफाई करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। देन आता है हमारा रेल्कोलिव। सो बेसिकली जो है ये हमारे जो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, अगर आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था कि अगर इंटेस्टाइन्स के गैप बढ़ जाते हैं तो खाने के अंदर से जो है वो कंटेंट जो बॉडी से बाहर जाना चाहिए वो जाके हमारी इनर डीप जो लेयर है इंटेस्टाइन्स की उसको डैमेज करना शुरू करता है, जिसके कारण कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होने शुरू होते हैं। और ये टॉक्सिन्स जाके हमारे लिवर को जो है डैमेज करते हैं, और वहीं से हमारा लिवर जो है वो काम करने की उसकी क्षमता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। सो जिन लोगों का पाचन शक्ति अच्छी है तो मतलब उनकी सेहत बहुत बढ़िया रह सकती है। बट जिन लोगों की पाचन शक्ति अच्छी नहीं है तो वो समझ सकते हैं कि उनके लिए पूरा सिस्टम कितना ही जबरदस्त खराब हो सकता है। सो रेल्को केयर बेसिकली इसमें आंवला है, पिपर लॉन्गम है, जिसमें कि हम हमारा विटामिन B1 है जो कि हमारे स्टमक में होने वाले पेन, सडन पेन्स को, जो हमारे क्रैम्प्स आते हैं उन क्रैम्प्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। प्लस
इसमें काला जीरा है जो कि हमारे डाइजेस्टिव, देखिए आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर हमारी पेट की अग्नि, जिसको हम एसिड प्रोडक्शन कहते हैं, अगर पेट की अग्नि कम हो जाती है तो भी हमें दिक्कत आती है। और जैसे मैंने बताया, अगर HCl प्रोडक्शन नहीं होगा तो विटामिन B12 डाउन हो जाएगा, आपका प्रोटीन का डाइजेशन डाउन हो जाएगा, मसल्स नहीं बनेंगे। बहुत लोग मांसपेशियां से अच्छी अपनी सेहत बनाना चाहते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पेट का जो गैस्ट्रिक कंडीशन है, जो HCl प्रोडक्शन है, जो फायर है, जिसको हम अपने आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि पेट का अग्नि का जो प्रोसेस है, ये उसको स्टिमुलेट करके अच्छे से प्रोड्यूस करने में मदद करता है। और अगर आप इसको अच्छे से कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली आप समझिए कि आपको खाना खाने में, पचाने में दिक्कत नहीं आती है। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि जिन लोगों का अभी पेट का, स्टमक का एसिड कम हो चुका है, उनका जो स्टूल का फॉर्मेशन होता है वो कटाफटा होएगा। कभी भी स्टूल जो एक सॉलिड प्रॉपर फॉर्म में नहीं आएगा, ऐसे आएगा कि जो खाया वो अनपचा ही स्टूल में निकल गया, राइट। सो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जिन लोगों को ये दिक्कत आ रही है, तो मतलब उनके पेट की अग्नि का जो प्रोसेस है वो कम हो चुका है। सो ऐसे लोग जो हैं वो रेल्कोलेव, जो कि क्यारस ग्रुप ने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, और आजकल जिसके कारण डॉक्टर्स जो हैं वो सुबह सुबह खाली पेट की एक गोली लिख के देते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट आपका जो है वो रेल्कोलेव का, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन आंवला, आंवला तो हम सब जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी रिच है। और विटामिन सी क्या करता है? कोलेजन का प्रोडक्शन। जो कोलेजन है वो हमारे इंटेस्टाइन्स में जाके, जब इलास्टिन और कोलेजन रहता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर रहती है, जिसके कारण स्टूल पास करने में हमें दिक्कत नहीं आती। क्योंकि जब मूवेबिलिटी प्रॉपर रहेगी तो हमारा इंटरनल सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। तो अगर आप ये इनर डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, सॉलिड रहे, सो उसी हिसाब से जो है वो आप रेल्कोलेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुबह खाली पेट वाली गैस की गोली खाने की जगह पे आप रेल्कोलेव का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अच्छा रहेगा। साथ में इम्यूनो पावर तो लेना ही लेना है। सो ये सब चीजें जो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और हमारे को काफी हद तक जो बीमारियां हैं जो पेट से उत्पन्न होने वाली हैं, उन सब चीजों से हमें रिलीव कराती है। सो थैंक यू फॉर द सेशन। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, क्योंकि बोलने में इतने मदहोश थे और बोले गए और इतना बोले कि हमें यही नहीं पता कि हमारी आवाज जा रही है कि नहीं। चलिए, नो डाउट बोलना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ मैम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आज सेशन के लिए। बट आज समय को थोड़ा सा हम देखेंगे और समय के साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन आंसर बहुत है, तो बोलना हम कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम हमें कहीं ना कहीं देखेंगे हम। तो अभी जितने भी लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं तो उनके हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं वन बाय वन करके, और जितने भी लोगों को कहीं ना कहीं हम मौका देंगे और जिनके लोगों के पास कमांड पहुंचेगा तो प्लीज अपनी बारी के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि समय कम है और लोग ज्यादा हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं एक एक करके कवर अप करेंगे। और अगर कोई इधर से उधर एक आवाज में नहीं आ पाए तो सर, तो कहीं ना कहीं फिर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज अपनी बारी के लिए रेडी रहिएगा। सबसे पहले हमारे यदवेंद्र कुमार जी, मैंने आपको सेल्फ अनम्यूट किया है। यदवेंद्र कुमार जी, अपने आपको सेल्फ अनम्यूट कीजिए प्लीज सर। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। जी, मेरा क्वेश्चन है मैम, एक लेडीज को सटका हो गया है, मैंने घुटना से नीचे बहुत ज्यादा फूला हुआ रहता है। ओके। जी मैम। देखिए, अगर घुटने के नीचे इतनी ज्यादा सोजिश आ रही है तो सबसे पहले आपको उनका यूरिक एसिड चेक कराना है, RA फैक्टर, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये कंडीशन दोनों को चेक कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैल्शियम, शायद मुझे लग रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे हेल्पलाइन में भी आया था, मैंने वहां भी लिखा था कि ये 3 टेस्ट जरूर कराइए। ठीक है, उसके लिए आप जो है वो पेशेंट को कैल्शियम दे सकते हैं, उनको आप जो है प्रोजॉइंट दे सकते हैं।
बट इन सब चीजों से पहले पिक्चर क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि अगर तो गाउट है तो बहुत सारी चीजें खाने में रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी, और अगर कमजोरी के कारण है, दिक्कत जो है वो कुछ और है, तो उस हिसाब से जो है वो मतलब सप्लीमेंट और प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बदल जाते हैं। बट डेफिनेटली कैल्शियम और प्रोजॉइंट आप दे सकते हैं जस्ट टू रिलीव द कंडीशन, और शलाकी दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि वो हमारे जॉइंट की मूवेबिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। बट फिर भी मैं वही कहूंगी कि आप एक बार उनके टेस्ट जरूर कराइए, जस्ट टू रूल आउट कि कहीं पे RA फैक्टर वगैरह पॉजिटिव तो नहीं आ रहा, फिर उसके हिसाब से कुछ और प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको एडवाइस किए जाएंगे। जी मैम, जी मैम। जी। एक क्वेश्चन और है मैम हाँ जी। जी। एक लेडीज को यहाँ आंख के बगल नाक होते हुए नीचे तक उजला दाग आ गया है। ओके, सो मतलब इरप्शंस निकल रहे हैं स्किन के ऊपर? नहीं, पिपनी के ऊपर है और उसे घूमते हुए नाक के बगल से नीचे तक आ गया है वो। मतलब मुंह के ऊपर कोई दाग पड़ रहा है, आपके कहने का मतलब है? आई आई के ऊपर, आई के ऊपर, आईज आंख के के ऊपर? ऊपर। जी मैम। देखिए, जो इस तरीके से स्किन इरप्शंस आते हैं, जैसे मैंने अभी भी डिस्कस किया, तो कहीं ना कहीं हमें पेट का सिस्टम तो सेट करना ही है। सो सबसे पहला प्रोडक्ट इसमें जो जाएगा वो इम्यूनो पावर जाएगा, उसके साथ नोनी जूस जाएगा, क्योंकि नोनी जूस जो है वो हमारी स्किन की कंडीशंस को इम्प्रूव करने में काफी हद तक मदद करता है। सो ये दो प्रोडक्ट्स तो आप डेफिनेटली जो है वो देंगे, और अगर आप हेल्पलाइन में एक फोटो भी क्लिक करके भेज देंगे तो मैं उससे ज्यादा, और जैसे रक्त शोधक भी देना है क्योंकि ब्लड प्यूरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे एक दो प्रोडक्ट अगर और रिक्वायर्ड रहेंगे तो वो मैं एडवाइस कर सकती हूँ। बट अभी ये 3 प्रोडक्ट तो आप जरूर दीजिए, एक तो रक्त शोधक देंगे आप, एक इम्यूनो पावर देंगे, और एक मैंने आपको बताया कि नोनी जूस आप देंगे, सो दैट की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम उनकी थोड़ी सबसाइड होनी शुरू हो। बाकी एक फोटो क्लिक करके भेजिए हेल्पलाइन में तो थोड़ा ज्यादा हेल्प हो पाएगा। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ जयराम जी, अपने आप को प्लीज सेल्फ इनम्यूट कीजिए। जयराम जी, जी सर, जयराम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। बोल रहे हैं मैम, मतलब आंख का ये जो नीचे वाला कोसा है ना, यहाँ पे काला काला सा हो गया है, तो इस ये दागी में कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे? देखिए, आंखों के नीचे अगर काला गड्ढा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 या विटामिन B की जो है वो कमी शुरू हो रही है। तो सबसे अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना के साथ साथ आप इम्यूनो पावर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर रहेगी तो विटामिन B12 भी कम ही रहेगा। तो ये दोनों को इन कॉम्बिनेशन आप डेली इस्तेमाल कीजिए, सुबह शाम, राइट? और 15 से 20 दिन में आपको डिफरेंस पता चलने लग जाएगा, बट 3 महीने लगातार खाएंगे तभी रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अच्छा मैम, मतलब सुबह शाम खाना है? जी जी, एक सुबह स्पिरुलिना और एक शाम को, और इम्यूनो पावर भी एक सुबह एक शाम के टाइम। अभी 1 महीना आप ऐसे चलाएंगे, उसके बाद अगर डोज एडजस्ट करनी होगी तो वो मैं करा दूंगी, बट अभी इनिशियली तो ऐसे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, थैंक। ठीक है सर। नेक्स्ट है रितेश शर्मा जी, मैंने आपको सेल्फ इनम्यूट किया है। रितेश शर्मा, प्लीज अपने आपको सेल्फ इनम्यूट कीजिए। रितेश शर्मा जी। रितेश जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। जी हाँ बोलिए जी, सर। गुड इवनिंग जी। मैम, मेरे पिताजी का पेट में कुछ समस्या है, मतलब वो ज्यादा तेल वाले चीज कुछ खाते हैं तो उनको हजम नहीं होता है। रितेश जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है, मैं समझ गई। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, एक तो आपकी फादर की एज है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि एज एडवांस होने के कारण हमारा HCl का प्रोडक्शन कम होने लग जाता है। सो आप एक तो रेल्कोलिव देंगे उन्हें, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, राइट? सो उसके कारण उनका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बेटर होगा, और जो उनकी दिक्कत है उसमें उनको काफी हद तक रिलीफ आना शुरू होएगा। अच्छा मैम, क्या बताया आपने? राल्कोलिव, जो हमने लास्ट प्रोडक्ट आज की मीटिंग में डिस्कस किया था, वो वाला प्रोडक्ट आप उनको देंगे। ओके मैम। नॉर्मली वैसे जब मैं सेशन लेती हूँ तो आप लोग कोशिश किया कीजिए कि स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास फॉर फर्दर रेफरेंस, ताकि आप लोगों को याद भी रहे कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ तो आपको कौन सा प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर पाए। यस मैम, यस मैम। जी। ठीक है। मैम, वैसे खाने के बाद लेना है या खाने से पहले? नहीं, सुबह लेंगे
डेफिनेटली पहले आप खाना खाने से पहले ही लेंगे, क्योंकि जब एंजाइम सिक्रीशन होगा तभी हाँ। खाना डाइजेस्ट होगा ना, बाद में तो लेके उसका क्या फायदा। हाँ। बाद में तो एलोवेरा जूस आप लेंगे। अच्छा, बस दिन में एक बार सुबह खाने से पहले। सुबह और रात को खाना खाने से पहले 2 टाइम अभी आप शुरुआत करेंगे, राइट। एंड देन जो एलोवेरा है वो खाना खाने के बीच में, मतलब जब खाना खा लिया और उसके बाद शाम का खाना खाने, तो बीच का जो वक्त है उस टाइम पे आप एलोवेरा जूस इस्तेमाल करेंगे। ओ ओके मैम, दोपहर में ना। ठीक है सर, हाँ थैंक जी। यू। नेक्स्ट है रेडमी 10A। रेडमी 10A, मैंने आपको प्लीज अपने आप को सेल्फ इनम्यूट कीजिए। रेडमी 10A जी, रेडमी 10A। चलिए नेक्स्ट हमारे प्रहलाद सिंकू जी। प्रहलाद जी, प्रहलाद सिंकू जी। प्रहलाद जी सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज बिल्कुल आ सर, रही है। बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मेरा ये सवाल है कि ये चक्कर आता है या दिन में और कमजोर कमजोर लगता है। ठीक है। सो देखिए, वैसे तो आपको एक बार ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, बट फिर भी अगर जो कमजोरी के आप सिम्टम बता रहे हैं कि आपको कमजोरी रहता है और चक्कर आता है, तो बेसिकली ये नॉर्मली खून की कमी के कारण ऐसे सिम्टम्स आते हैं हमें, कि हमें चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है। तो स्पिरुलिना आप लेंगे, ठीक है, ठीक। और इम्यूनो पावर आप लेंगे, वैसे ही सुबह शाम, सुबह और शाम के टाइम दोनों टाइम पे आप रखेंगे। और अगर आप और बेटर चाहते हैं कि इंटरनल सिस्टम और अच्छे से काम करे, तो फ्लेक्स ओमेगा आप जो है वो लंच के बाद इसका भी इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली ये तीनों चीजें आपको काफी फायदा देंगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। बट ठीक है इसका सर। इस्तेमाल कीजिएगा। जी प्रहलाद जी, समझ में आया कुछ? हाँ, समझ में आ गया। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे चुमकी नायक जी। चुमकी नायक जी, मैंने आपको अपने आप को सेल्फ इनम्यूट कीजिए, मैंने आपको कमांड दिया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। जी मैम, मेरा मतलब प्रॉब्लम है। हाँ। आपका वॉइस ब्रेक हो गया। चुमकी जी बोलिए। जी मैम। आपका आवाज कट गया। जी मैम, मेंस का प्रॉब्लम होता है, मतलब अच्छा से नहीं होता है। क्या नहीं होता है अच्छे से? मेंस मैम 1 से 2 दिन होता है। ओके, ठीक है। जी मैम। सो अगर आपको याद हो चुमकी जी, तो हमने डिस्कस किया था कि कंप्लीट वुमेन जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमारा साइकिल बेटर होना शुरू होगा, प्लस साथ में स्पिरुलिना और फ्लेक्स ओमेगा, ये 3 प्रोडक्ट आप जरूर इस्तेमाल करवाइए। जिसके लिए भी आप पूछ रहे हैं कि आधी बात आपकी समझ में आई आधी नहीं आई, तो उस कंडीशन में ये 3 प्रोडक्ट्स जो हैं इसका कंटिन्यूटी में 3-4 महीना लगातार जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो ही आप इसके रिजल्ट्स देख पाएंगे। डिफरेंस आपको 1-1.5 महीने में आना शुरू हो जाएगा, बट एक प्रॉपर अगर हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक वो रिजल्ट हमारी बॉडी में रहेंगे, तो इसको कम से कम 5-6 महीने इस्तेमाल कीजिएगा। प्रोडक्ट मैं दोबारा बता रही हूँ, आप नोट कीजिए। कंप्लीट वुमेन, राइट, फ्लेक्स ओमेगा और स्पिरुलिना, ये 3 प्रोडक्ट आप पेशेंट को दीजिए और इसके रिजल्ट्स आपको रहेंगे। हेलो। जी चुमकी जी, समझ पाए मैम? यस मैम, यस सर, थैंक यू सर, समझ ठीक है गए। सर, ठीक है मैम, thank you। जी रेडमी जी, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बताइए। हेलो। बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मेरा फेस में बहुत ज्यादा पिंपल आता है। ओके, जी। देखिए फेस पे इतने पिंपल्स आ रहे हैं, तो आपको क्या कब्जी वगैरह भी रहता है? जी। कब्जी रहता है आपको? नहीं तो। ठीक है,
तो देखिए अगर स्किन इतना ज्यादा खराब है, एक तो एलोवेरा जूस, रेड एलोवेरा जूस का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जी और उसके साथ जो है वो नोनी जूस, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे स्किन के लिए अच्छा है, और फ्लेक्स ओमेगा, ये 3 प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करना शुरू करिए, तो उसके कारण आपकी जो स्किन हेल्थ है वो बेटर होनी शुरू होगी। दोबारा से समझ लीजिए, फ्लेक्स ओमेगा, नोनी जूस, ओके ठीक है, और एलोवेरा। ओके मैम जी, ओके थैंक्स मैम। वेलकम। ठीक है सर। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ, हमारे हैं अनिल सोय जी। अनिल जी अपने आप को सेल्फ इनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी, अनिल जी। हेलो हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वन हैंड पैरालाइज्ड है पर नॉट फुल्ली, पर उस हैंड से उतना काम भी नहीं कर सकते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है? पैरालिसिस है, राइट? यस मैम। हाँ जी, तो उसके लिए वेदांश आप स्टार्ट करिए, सुबह शाम 2 टाइम इम्यूनो पावर दीजिए, ठीक है, कि ये ओके बहुत जरूरी है। और साथ में स्पिरुलिना, शायद मैंने लास्ट भी बताया था कि पैरालाइसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें मैं आपको बोलूं कि ये एक प्रोडक्ट है बस यही सब काम करेगा, नहीं, हमें 2-3 प्रोडक्ट देने ही पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि उस पेशेंट को उसके कुछ रिजल्ट आए, ठीक है। सो ओके मैम। वेदांश तो हमको देना ही है, फ्लेक्स ओमेगा भी हमें देना है, स्पिरुलिना भी हमें उन्हें देना ही पड़ेगा, और इम्यूनो पावर, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट्स देने के कारण जो बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, वो विटामिन बी की मदद से चलता है, इसलिए स्पिरुलिना तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन भी बहुत जरूरी है, तो इम्यूनो पावर देना है, तो इसीलिए ये चारों प्रोडक्ट रेगुलर दीजिए, फिर उसके रिजल्ट देखिए, और थोड़ा सा जिस एरिया में प्रॉब्लम है वहाँ फिजियोथेरेपी भी साथ में करवाइए ताकि रिजल्ट्स बेस्ट रहें। ओके मैम, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। वेलकम। अगला एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, हमारा है KRS 2023 यानी कि KRS 2023 के नाम से है। प्लीज अपने आप को सेल्फ इनम्यूट कीजिए, KRS 2023 जी, KRS 2023 के नाम से है, KRS 2023 सर। आवाज पहुंच रही है मेरी? KRS 2023। ओके, ये मौका हम किसी और को देंगे। हम देते हैं मुकेश जी, मुकेश पपली, मुकेश जी आपको आवाज पहुंच रही है सर? मुकेश पाइपेल जी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? जी सर, जी सर, जी सर बताएं। आ रही है सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, आवाज एकदम बहुत बढ़िया क्लियर आ रहा है। सर मेरा एक सवाल है कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत है। देखिए अभी और हमने उसके एक्सप्लेन किया था। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। जी जी, पूरी बात करिए। एसिडिटी, डॉक्टर हमको एसिडिटी की बहुत समस्या है, उसके लिए मैंने टैबलेट लिया था, थायरोकेयर और बेरानो केयर। उसकी वजह से मेरे को पेट में गर्मी हो गई और मुंह पे तक एकदम छाले जैसा नहीं, हो गया आपने एकदम। थायरोकेयर क्यों लिया? आपको पेट की दिक्कत है, एसिड की दिक्कत है, तो थायरोकेयर तो बनता ही नहीं आपका लेना। मैंने फिर उसके साथ में 174 भी लिया और रेड एलोवेरा भी लिया, तो आप मेरे को प्रोडक्ट ही पेट में गलत बहुत ले रहे हैं। गर्मी हो गई। आप जी प्रोडक्ट गलत ले रहे हैं ना। देखिए आपको जी सर। एसिडिटी चाहिए, है ना, तो हमने अभी डिस्कस किया कि रल्कोलिव जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट है एसिडिटी के लिए, और इसमें जी आपको नॉर्मल एलोवेरा साथ में इस्तेमाल करना है, ठीक है। जी तो ये 2 जी प्रोडक्ट हैं, और तीसरा है आपका, क्योंकि इंटरनली कहीं ना कहीं सिस्टम वीक है तो इम्यूनो पावर भी देना पड़ेगा। सो ये 3 प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो आपने जो इम्यूनो प्रोडक्ट अभी पावर। इस्तेमाल किए वो गलत है जी। जी, हाँ जी, इम्यूनो इम्यूनो पावर पावर, लेना है और रेड एलोवेरा। नो रेड एलोवेरा, ग्रीन एलोवेरा। जी जी जी, ग्रीन एलोवेरा। हाँ जी, जी, और साथ और में राल्कोलिव जो अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट प्रोडक्ट। इसको, इनको तीनों को खाली पेट लेना है? नहीं, देखिए इम्यूनो पावर आपने सुबह शाम 2 टाइम लेना है, राल्कोलिव आपने जी खाना खाने से पहले लेना है, और हाँ एलोवेरा 2 खाना खाने का टाइम, जो खाने के बीच का टाइम है,
नाश्ते और लंच के बीच का जो टाइम है वहां पर आप एलोवेरा लेंगे और ग्रीन एलोवेरा लेंगे आप। जी मैम, एक सवाल और है मैम, हाँ जी। इम्यूनिटी, एनर्जी, स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? देखिए इम्यूनो पावर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उसमें आपका काफी हद तक जो है इम्यूनिटी पे काम हो जाएगा, ठीक है ना। जी और अगर जी आप बहुत ज्यादा उसके लिए जाना चाहते हैं तो इंस्टा पावर के लिए आप जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इंस्टा पावर। बट मैं कहूंगी इंस्टा पावर से पहले जो काम करने वाला है वो पहले आप ये 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए, इम्यूनो पावर, एलोवेरा जी और साथ में जी रेल्कोलिव, ठीक है। हाँ इन जी तीनों को इस्तेमाल करने के बाद जब आपकी पहली प्रॉब्लम थोड़ी बेटर होने लग जाए फिर आप साथ में जी। इंस्टा पावर का इस्तेमाल शुरू करिए। 174 ले सकते हैं मैम उसमें? नहीं 174 की जरूरत नहीं है आप। जी जी, थैंक यू मैम, ये इतना ही सवाल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। काफी लोगों को कमांड का टाइम मिला, काफी लोगों ने एक्सेप्ट किया, काफी लोगों ने मेरे कहने पे कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ इम्यूट कर अपने आप का जो अपने क्वेश्चन थे वो रखे, और काफी लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं रह गए होंगे, काफी लोग ऐसे थे जिनको मैंने आवाज दी वो लोग नहीं आ पाए, बट काफी लोगों के क्वेश्चन जो होंगे एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे तो वो क्लियर भी हो गए होंगे, क्योंकि मैंने देखा काफी हैंड यहाँ पे थे, और जब वो हैंड थे ना तो जब काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछे तो वो धीरे धीरे हैंड डाउन भी हो गए, क्योंकि एक दूसरे से कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन मिलते जुलते होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं कहीं ना कहीं कंप्लीट करेंगे समय की गरिमा को देखते हुए, एंड मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के साथ। एंड आज का सेशन हम यहीं कहीं ना कहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ, एक नई एनर्जी, एक नई टॉपिक, एक नई ऊर्जा के साथ। एंड थैंक यू सो मच मैम आज के सेशन के लिए, थैंक यू सो मच केयर्स, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन आपको अपना कीमती समय निकाल के आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय। ठीक है। ओके। हेलो।